बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है न्यू, जो अभी आई है। यही कोर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये कंटेंट है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का। ये यूनिट 1.1 जो है, आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। कायद ऑन 11 अगस्त 1947। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में बताया गया है टीचर के लिए ये कैसे पढ़ाया जाए। यूनिट 1.1 ये है, ठीक है, कायद आज़म के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये प्री रीडिंग की एक्सरसाइज है, ये मैं सॉल्व करूँगा, आप लोगों को वो अलहदा दिखाऊंगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। आज मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते जाइएगा, ठीक है। कायद ऑन 11 अगस्त 1947, कायद आज़म 11 अगस्त 1947 में, ये टेक्स्ट है। The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah made a presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly that was one of the most consequential assertion in the history of Asia. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस कर रहे हैं इनाग्रल सेशन में, मतलब जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनका जो सेशन हो, इफ्तिताही सेशन हो रहा था, उनमें इन्होंने मतलब एड्रेस जो कि खिताब किया वो बताया जा रहा है। द हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायज़ विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ये इसमें हमें जो तारीख़ी ये जो मतलब स्पीच है, ये हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स जो है वो याद दिला रही हैं। रसूल वसल्लम ने क्या कहा था? ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ अल्लाह और गॉड। सारे इंसान बराबर हैं अल्लाह ताला की आँख में, मतलब ये नज़र से। ये लास्ट सरमन के वर्ड्स हैं। हेयर इज़ एन एक्सेप्ट ऑफ हिज मेमोरेबल स्पीच। कुछ हिस्सा जो है इनकी तारीख़ यादगार तकरीर का वो दिया गया है कायद आज़म का, ठीक है ना। कायद आज़म की तकरीर अब सुनाई जाएगी, ये देख लें। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट को बात कर रहे हैं, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई कोर्डियली थैंक यू, मैं दिल से शुक्रगुजार कर रहा हूँ आपका, विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी, बिल्कुल सच्चाई के साथ, फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, जो इज़्ज़त आप लोगों ने मुझे बख्शी है। आई सिंसियरली होप दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जाम्पल। मुझे यकीन है, सच्चा यकीन, मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं सच्चाई से उम्मीद रखता हूँ कि आपके सपोर्ट और कोऑपरेशन से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एग्जाम्पल बनाएंगे, मिसाल बनाएंगे। हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक मिसाल बनाएंगे टू द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शन से अदा करने के। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी गई थी पहली, वो बनाई गई थी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, आइन बनाने के लिए, ठीक है। पहला पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और भी बहुत सारी बनी थी बाद में। द फर्स्ट इज़ द वेरी इन ऑनरस एंड रेस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहला जो है मजबूत और ज़िम्मेदाराना टास्क है इसका कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एंड द सेकंड फंक्शन इज़ फुल एंड कंप्लीट सॉवरन बॉडी इज़ द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट बनाना है, एक मतलब सॉवरन बॉडी बनानी है जो हुकूमत करे पाकिस्तान, लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट बनानी है। वी हैव टू do the best we can in adopting a provincial constitution for the federal legislature of Pakistan। हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस आज़ाद हो, लेकिन कानून जो हो वो फेडरल बनाए, मतलब कानून साज असेंबली जो हो वो फेडरल की हो। फेडरल मीन जो इस्लामाबाद, सब सूबों को मिलाए जो। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in this continent। आप जानते हैं कि हम तो ताज्जुब में हैं, लेकिन दुनिया भी ताज्जुब में है, जो इस बेमिसाल जो तूफ़ानी इनकलाब आया है। अच्छा, अनप्रेसिडेंट मीन बेमिसाल और साइक्लोनिक मीन तूफ़ानी, जो इनकलाब आया है जिसने दो अलहदा मुल्कों को जन्म दिया, दो अलहदा मुल्कों को बनाया, ठीक है, इस सब कॉन्टिनेंट में।
ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलता कि इस तरीके से कोई मुल्क बने हों, ठीक है। पूरी दुनिया इसमें वो है, मतलब ताज्जुब में है। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स हैज़ बीन ब्रॉट अंडर ए प्लान विच इज़ टाइटैनिक, अननोन, अनपैरेलल्ड। जो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, वो उनका जो प्लान था, मतलब एक बड़ा अजीब प्लान था कि भाई जो 2 स्टेट रियासतें आई, ये बड़ा अजीब प्लान था, ठीक है। और इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, अनपैरेलल्ड है ये, अननोन मतलब पता ही नहीं था, टाइटैनिक मीन बेहतरीन एक, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ये भी दिए गए हैं कि भाई पाकिस्तान का वर्ड जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड फ्राम लेटर्स ऑफ इंडियन एंड एशियन टेरिटरीज। पाकिस्तान वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन नाउ और नेवर में दिया था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान गॉट फ्रीडम, द लास्ट वाइसरे वाज माउंट बैटन। ये MCQs टाइप क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज दिस। पहला जो उनका फंक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने। रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरन लेजिस्लेटिव बॉडी। याद रखें कि आप एक सॉवरन मतलब जो आज़ाद, ठीक है ना, आप एक आज़ाद कानून साज असेंबली है, बॉडी है। आप अलग तरीके से कानून बना सकते हैं। एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और सब आपके पास ताकत है, कोई सा भी कानून बनाए अपने मुल्क के लिए। इट इज़ देयर फॉर, पहले अंग्रेज़ बनाते थे लेकिन अब आप आज़ाद हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को कह रहे हैं। आई देयर फॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू हाउ यू शुड टेक यूर डिसीजंस। इसलिए मैं आप लोगों को ये एक बड़ी ग्रेवेस्ट मतलब बड़ी एक समझदारी वाली बड़ी एक जो मतलब अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ मैं आपको, जो आप इस डिसीजन को, कॉन्स्टिट्यूशन वाले बनाने को, डिसीजन को आप सही तरीके से डील करेंगे। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। पहली ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है मुल्क में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, ताकि स्टेट जो है, रियासत जो है, वो लोगों के हुकूक की हिफाजत कर सके, उनकी ज़िंदगी की, उनकी प्रॉपर्टी की, मिल्कियत की, और उनके मजहबी बिलीफ्स की। मजहबी कोई भी मज़हब के लोग हों, उनके बिलीफ्स की रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करे, महफूज करे या बचाए। द सेकंड थिंग दैट ऑकर्स टू मी इज़ दिस। दूसरी चीज़ कौन सी है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए आप लोग तो ये चीज़ें माइंड में रखा करें। वन ऑफ द, ये कायदे आज़म कह रहे हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कि मैं इनाग्रेल आज इफ्तिताही तकरीर जो होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग इज ब्राइबरी एंड करप्शन। ठीक है, रिश्वत जो है, ब्राइबरी एंड करप्शन जो है, ये एक बड़ी बीमारी है इंडिया में। ठीक है, ब्राइबरी एंड करप्शन ये बड़ी बीमारी है इंडिया में। ठीक है, दैट रियली इज़ अ पॉइजन, ये एक जहर है एक। वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड। इनको हम सख्त मिजाजी से इनसे निपटें। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडवोकेट मेजर्स एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असेंबली टू डू सो। और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे तरीके से इनका हल निकालेंगे। ठीक है, अच्छे इकदाम आप अच्छे और एक बेहतरीन इकदाम लेंगे। एडेक्वेट मेजरमेंट इकदाम बेहतरीन। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स। ब्लैक मार्केटिंग जो मार्केट का मतलब ब्लैक मनी जो होती है मार्केट में, जो नाजायज़ मनी जो होती है मार्केट में, जो बिज़नेस में, ये भी लानत है हमारे ऊपर। कर्स मीन लानत। वाइल आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड। मैं जानता हूँ कि ब्लैक मार्केटर्स जो है वो हमेशा पकड़े जाते हैं और सजा दी जाती है। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ कोलोसल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इन आवर डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस। और मैं आप लोगों पे यकीन करता हूं जो गवर्नमेंट बनने वाली थी कि आप इसको टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। ये एक बड़ा ह्यूज क्राइम है। ठीक है, टैकल मतलब हैंडल करना, ह्यूज गुनाह है ये हमारे मुआशरे के लिए। डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में अभी कंडीशन भी हमारी ऐसी है कि ब्लैक मार्केटिंग बड़ा गुनाह है। आई थिंक दे आर टू बी वेरी सेवरली पनिश्ड। मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए या मैं सोचता हूँ कि उनको सख्त सज़ा मिले, बिकॉज दे अंडरमाइन द एंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल and regulation of food stuffs and essential commodities and cause wholesale starvation। और wholesale starvation जो होती है, ये essential commodities को वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब छुपा देते हैं
और फूड स्टफ जितना भी खाना है उनको कंट्रोल करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, उनको कम करते हैं, ठीक है। तो ताकि वो उनका कम करके मतलब उनकी किल्लत पैदा करके फिर वो ब्लैक मार्केटिंग में भेजें, ब्लैक करके भेजें, भाई इनकी किल्लत है, आप लोगों को ख़रीद करना है। तो ये पूरी जो होल सेल स्टारवेशन, पूरी भूख दुनिया में जो होती है वो इनकी वजह से होती है, इनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर नेक्स्ट है पैराग्राफ, ओ सॉरी पेज नंबर। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ अ लेगेसी विच हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस। दूसरी चीज़ जो है लेगेसी जो है हमारे ऊपर पास हुई है, जो कान मतलब एक का बेटा दूसरा बेटा, ये लेगेसी को भी ख़त्म करना चाहते हैं। अलॉन्ग विथ मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड हैज़ अराइव्ड दिस ग्रेट इविल। हमारे पास जो लेगेसी हमें जो मिली हैं बुराइयाँ, इनको ख़त्म करना है। ये बुराई एक गुनाह है, शैतानी अमल है, ये लेगेसी में मिले इनको ख़त्म करना है। अच्छा, कौन कौन सी बुराइयाँ हमें मिली है जो हमारे हिस्से में आई हैं, ठीक है। नेपोटिज़म एंड जॉबरी। नेपोटिज़म मीन अपनों की मतलब नेपोटिज़म मीन अपनापन, जो अपने जो होते हैं उनको बिला वजह जॉब में लाना, ठीक है, अपनों में। और जॉबरी मतलब बेमानी जो करते हैं। नेपोटिज्म रिश्तेदारों को अहमियत देना। दिस एविल मस्ट बी क्रश्ड रिलेंटलेसली, ये बिना किसी रुकावट के इसको क्रश ख़त्म करना चाहिए नेपोटिज्म एंड जॉबरी को। ये हमें लेगेसी में मिली है, विरासत में मिली है, वर्षे में मिली है। आई वांट टू मेक इट क्वाइट क्लियर दैट आई शैल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी, नेपोटिज्म और एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट टू बेयर अपॉन मी। मैं आप लोगों को क्लियर कर बताना चाहता हूँ कि मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, जॉबरी हो, नेपोट बेमानी हो, या रिलेटिवनेस जो नेपोटिज्म हो, या कोई और इन्फ्लुएंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन पर असरअंदाज होता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. अगर हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की रियासत को खुशहाल देखना है, खुश और प्रॉस्पेरस मीन खुशहाल जो होता है, वो तो हमें पूरा होली एंड सोलली मतलब पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए अच्छाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा लोग हैं या पुअर पीपल जो हैं। इफ़ यू विल वर्क इन कॉपरेशन फॉरगेटिंग द पास्ट बरिंग द हैचेट यू आर बाउंड टू सक्सेस। अगर आप कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, माजी को भुला देंगे, या बरिंग द हैचेट मीन मतलब खून रेजी से आप खून रेजी को ख़त्म करेंगे, यू आर बाउंड, आप कामयाबी ज़रूर आपको लाजमी मिलेगी, आप बाउंड हो जाएंगे। इफ़ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट दैट एवरी वन ऑफ यू नो मैटर। अगर आप पास्ट को चेंज करेंगे और एक स्पिरिट लाएंगे, वन ऑफ यू, कोई भी नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी, कलर, कास्ट और क्रीड ही शी बिलोंग्स, इज फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट सिटीजन ऑफ दिस स्टेट विद इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अगर आप अपने पास्ट को चेंज करेंगे, साथ मिलके एक स्पिरिट के साथ काम करेंगे, ठीक है, जितने भी हैं, तो कोई मसला नहीं है। कम्युनिटी, कलर, कास्ट या किसी से भी आप बिलोंग रखते हैं, पहले, सेकंड या लास्ट, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप सारे इक्वल बराबरी शहरी हैं, और प्रिविलेजेस, खास हुकूक जो होंगे वो सबके साथ एक जैसे होंगे, और ऑब्लिगेशंस आप लोगों की मतलब ऑब्लिगेशंस आपको इज्जत दी जाएगी। We should begin to work in that spirit and in course of time all these regularities of the majority and minority communities. हमें इस स्पिरिट के साथ, इस जज्बे के साथ काम करना चाहिए, और मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मतलब उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। नाउ नो पावर कैन होल्ड एन अदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई भी ताकत दूसरी कौम को अब कम नहीं कर सकेगी। देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या कोई और प्लेस है वर्शिप की इस पाकिस्तान की रियासत में। यू में बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, आप किसी भी मज़हब से, किसी ज़ात से, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, इसका किसी ताल्लुक़ नहीं है, मतलब रियासत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज़ व्हेन देयर इज़ अ नो डिस्क्रिमिनेशन, हम ऐसा दिन स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे तफावत या फ़र्क नहीं होगा।
नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड एंड अदर, किसी भी कोई तफावत नहीं होगा कि एक कास्ट जो ज़ात है या क्रीड है वो किसी और से बरतर हो या बदतर हो। वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। हम ये फंडामेंटल बुनियादी उसूल लेकर साथ चल रहे हैं कि हम सारे एक ही सिटीज़न के, मतलब एक ही रियासत के शहरी हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आखिर में कायदे आज़म क्या कह रहे हैं? आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी। मैं अब मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहूँगा और आप लोगों के का एक मरतबा दोबारा शुक्रिया कह रहा हूँ, आपने जो इज़्ज़त मुझे बख्शी। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रेजुडिस और इल विल। ठीक है, मैं हमेशा आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल, मैं हमेशा जस्टिस, इंसाफ के उसूलों की पैरवी करूँगा और अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे फेयर प्ले, पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रेजुडाइस और इल विल विदाउट, मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा और नफ़रत वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा और इल विल जो है वो भी यूज़ नहीं करूँगा। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल जो होगा वो जस्टिस होगा, मतलब इंसाफ और कंप्लीट इम्पार्शलिटी, मुकम्मल मैं गैर जानिबदार रहूँगा। एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, मुझे यकीन है कि आपकी सपोर्ट और कोऑपरेशन से आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं पाकिस्तान को एक अजीम कौम बना के दिखाऊँगा। ये एक्सर्प जो है ये यहाँ से लिया गया है। तो ये आप लोगों का पहला चैप्टर था न्यू बुक का, बिल्कुल मुख्तलिफ है पुराने चैप्टर से। अच्छा, ये इनकी एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज जो है यूनिट 1.1 की एक्सरसाइज है, आप रीडिंग वाइल रीडिंग, ये मैं सॉल्व करके आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मज़ीद अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।